नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। पीएलए ने ऑपरेशन हेरौफ 2.0 लॉन्च कर दिया। ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। तो बीएलए ने बड़ी कामयाबी से ये तमाम तर कार्रवाइयां जो है वो की हैं। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर किस तरीके से हो सकती है? और यहां पे बात कर रहे हैं कि जी हम अपने बंदे भेजेंगे दूसरे मुल्कों का दिफा करने के लिए, सऊदी अरब का दिफा करने के लिए हम अपने बंदे भेजेंगे। 10 के करीब जो है वो कहा यह जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं उनकी जाने गई। बलूचिस्तान लहूलुहान हो चुका है। पाक फौज के जवानों की शहादतें वहां से मौसूल हो रही हैं और जंग वहां पर जारी है। रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए हमला किया गया है। यही हमने इससे पहले कई बार देखा जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमने हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं। कि किस तरीके से जब दहशतगर्द ये हमले कर रहे थे तो अवाम उनके दरमियान में फिर रही है, कई जगहों पर तो सेलिब्रेट कर रही है। अवाम को उनसे डर नहीं है, उन्हें अवाम से कोई डर नहीं है। वैसे ही अवाम समझती है कि उनको सेलिब्रेट करना इस वक्त ठीक है। बयानिए की जंग जो है वो रियासत पाकिस्तान वहां पर मुकम्मल तौर पर या फिर हार चुकी है। इससे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ना बीच में रप्चर हो जाएगी। मजा तब आएगा जब पाकिस्तान बीच में रप्चर हो जाता है, बीच में एक फॉल्ट लाइन खड़ी हो जाती है और पाकिस्तान में हजारों फॉल्ट लाइन है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे। ये हमले अपनी नौयत के अजीबोगरीब हमले थे। यानी ऐसा लगा कि दहशतगर्द निकले और उन्होंने अलग अलग शहरों पे एक ही वक्त में धावा बोल दिया। ये कलदम बीएलए है जिसने ये हमला किया। ये लोग शहरों में दंदना रहे थे, इन्होंने बैंकों के ऊपर हमला किया, सरकारी इमलाक के ऊपर हमला किया। अख्तर मेंगल साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा द सिचुएशन इन बलूचिस्तान राइट नाउ इज एक्सट्रीमली कंसर्निंग एंड हैज टर्न्ड द एरिया इनटू अ नो एंट्री जोन। बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत खौफनाक हो चुकी है और ये नो एंट्री जोन बन चुका है। मीडिया हाउसेज आर ऑल साइलेंट। तमाम जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। आई हैव नेवर इन माई लाइफ सीन द सिचुएशन दिस अलार्मिंग। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस लेवल तक सूरत हाल खराब नहीं देखी बलूचिस्तान में। आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और केपीके के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हाथों बलोच लोगों की हत्या के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके भड़क उठे हैं। बीएलए के हथियारबंद सदस्यों ने बलूचिस्तान के अंदर राजधानी क्वेटा समेत 12 शहरों में शनिवार सुबह से ही भीषण जवाबी हमला शुरू कर दिया है। बीएलए ने ऑपरेशन हेरौफ के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। बलोचों का दावा है कि इस जवाबी हमले में कम से कम 25 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। बलोचों ने वीडियो जारी करके दिखाया है कि बलूचिस्तान की सड़कों पर बीएलए के लड़ाके भारी तादाद में घूम रहे हैं। केवल नौशकी इलाके में कम से कम 10 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। बलोचों का कहना है कि उन्होंने सेंट्रल जेल पर कब्जा कर लिया है और दोनों पक्षों के बीच भारी लड़ाई जारी है। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना कुछ इलाकों से पीछे हट गई है। बीएलए ने ऑपरेशन हेरौफ 2.0 लॉन्च कर दिया। सैकड़ों लोग मुतासिर, कोयटा की सड़कों पे लाशें, ग्वादर तक फायरिंग और धमाके। ऐसे मनाजिर हमने कई सालों से नहीं देखे। बलूचिस्तान के तकरीबन 10 शहरों में दलबंदीन, कोयटा, ग्वादर, दीगर और इलाकों में फायरिंग, धमाके, ग्रेनेड लॉन्च और खुदकश हमले। बीएलए जो एक दहशतगर्द तंजीम है पाकिस्तान में, उसने ऑपरेशन लॉन्च किया अपनी कैंपेन का पाकिस्तानी अफवाज और फोर्सेस के खिलाफ, और पूरे बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने एक आग सी लगा दी। अब जो वीडियोस आ रही हैं उनको मैं आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करके जरूर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये वीडियोस में आपको, मगर इतनी खतरनाक और खौफनाक ये वीडियोस हैं जहां पे लाशें ही लाशें पड़ी हैं। मगर जो डिटेल सामने आ रही हैं वो इसके अंदर खवातीन भी शामिल थी और उनकी भी वीडियोस आई हैं।
उन्होंने भी अपने बेसिकली बंदूकों के साथ लेके वो बीएलए के ऑपरेशन हेरॉफ के अंदर शामिल थी वो। और कोयटा के अंदर दो बड़े धमाके हुए, एक हुआ कोयटा ट्रेन स्टेशन के ऊपर, फिर एक जो मेन आर्टरी चलती है कोयटा के थ्रू, वहां पे भी रिपोर्टें आई हैं कि इसकी। कोयटा के अंदर दो, नौशकी के अंदर, दलबंदीन के अंदर, कलात में, पसनी में, ग्वादर में और मस्तुंग के अंदर बीएलए इसने आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरीके से अपने आप को फैलाया है। मैंने कोयटा की बात की, एक तो ट्रेन स्टेशन के पास हुआ धमाका। अब ट्रेन के ऊपर कोयटा से जो चलती हैं, कोई भी एरिया वहां पे कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इनके काबू में नहीं है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि कोयटा की सरियाब रोड सबसे मेन रोड समझी जाती है, वहां पे दहशतगर्दों ने एक पुलिस वैन को अटैक किया। फिर उसके बाद दलबदीन हेडक्वार्टर्स एफसी के अंदर दहशतगर्दों ने खुदकश हमले किए और तोड़ने की कोशिश की गई। और वहां पे अभी तक इतलात के मुताबिक जो आखिरी आई थी, फायरिंग जारी है। कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना दिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 12 के करीब ये अटैक जो किए गए हैं, ये ऐसे ही बैठे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो अभी उठकर और अटैक शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहां पहुंचे होंगे और अटैक किए गए होंगे। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी, जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा, जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमने हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे। बात सारी ये है कि जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड्स को ना तो सुनेंगे ना ही उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। चाहे आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दें और उनकी खैर खबर किसी को ना मिलने दें, चाहे आप ईमान मजारी को अरेस्ट कर लें और 17 साल की जेल दे दें, ये सब कुछ करने से आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि किस तरह से जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है बलूचिस्तान में। और उसके बाद जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस के जवाब में जब दूसरी तरफ से किसी भी तरह के अटैक किए जाते हैं, ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। आपकी जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि कभी आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करते हैं, जो कि वहां पर यकीनन बेहतर काम कर सकती हैं, आपकी भी मदद कर सकती हैं, और वहां के जो बाकी मकामी लोग हैं, जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और उनसे बात करके वहां के लोगों के जो मेन इश्यूज हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट होता रहता है बलूचिस्तान में, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उन मामलात को नहीं आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके हालात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, इससे भी खराब हो सकते हैं। और हमें हरगिज 71 नहीं भूलना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और केपीके के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? इसीलिए आपने कभी डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया तो कभी आपने ईमान मजारी को अरेस्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए।